हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें सारे ही जो हैं वो मिक्स क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ सेट इज़ अ। इस क्वेश्चन में तो डेफिनेशन ही पूछ ली है कि सेट क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में अ सेट इज अ, तो हम कलेक्शन बोलेंगे इसको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, या फिर कलेक्शन ऑफ नंबर्स, या फिर वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जब हम सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इस तरह की किसी डेफिनेशन को डिफाइन करता है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारे ही क्या होंगे? ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, तभी हम रिपीटेशन नहीं करते हैं एक सेट में, और वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब उनकी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज इक्वल टू, एक सेट है जिसमें 1 3 5 एलिमेंट्स हैं, और y है जिसमें 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें x इंटरसेक्शन y बताना है। मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन क्या होता है और यूनियन क्या होता है। इंटरसेक्शन होता है कॉमन और यूनियन होता है ऑल। इसके ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो कॉमन, इंटरसेक्शन पूछा है मतलब कॉमन पूछा है, तो दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग इज। हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 गिवन है, तो हमने मैच करना है इनको। पोलिनोमियल फंक्शन इनमें से कौन सा होता है? पोलिनोमियल फंक्शन बी टाइप का होता है, एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है डी ऑप्शन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। रैशनल फंक्शन ये है हमारा सी ऑप्शन में, एफ ऑफ एन बाय जी ऑफ एन की फॉर्म में। ठीक है, और मॉडुलस फंक्शन है हमारा ए ऑप्शन में, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब ए बी सी डी ऑप्शंस में से देखते हैं कहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी यहाँ पे भी है, और फर्स्ट का बी यहाँ पे भी है। ठीक है, सेकंड का डी, सेकंड जो है उसका यहाँ पे सी है, यहाँ पे सेकंड का डी है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का सी और फोर्थ का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री इज। ठीक है, हमें पता है द वैल्यू ऑफ साइन x repeat after an interval of 360 डिग्री, या फिर जिसको हम बोलते हैं 2 पाई। ठीक है, हमें पता है कि वैल्यू ऑफ साइन x जो है वो 360 के बाद जो है वो रिपीट करती है। ठीक है, तो इसमें 765 में क्या है, इसको लिख सकते हैं 720 प्लस 45 डिग्री, और ये 720 क्या है? 2 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, प्लस 45 डिग्री, तो ये 765 डिग्री जो है इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये जो साइन 765 है ये किसके इक्वल आ गया? ये आ गया साइन 45 डिग्री के इक्वल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, फिर से 2 पाई, है ना, इस तरह से जो चलता है। ठीक है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है,
तो 2 पाई पे जो है वो साइन जो है वो रिपीट करेगा, ऐसे इस तरह से रिपीट करता जाएगा जब राउंड करेगा। तो ये साइन 45 के इक्वल आ गया, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2, अगर ये गिवन है हमारे पास तो हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख दिया 1/कोस थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लिया तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कोस थीटा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या आ गया, इसका मतलब हो गया, इसको लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि कोस थीटा जो है वो हमारा 1 के इक्वल आ गया। अगर कोस थीटा 1 आ गया तो इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा हमारा 0 के इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो सीकेंट थीटा है वो किसके इक्वल आता है, वो आता है 1/कोस थीटा के इक्वल। तो वो हो गया 1/1 विच इज इक्वल टू 1। और कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1/साइन थीटा के। साइन थीटा की वैल्यू 0 आई है तो 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें पुट करेंगे। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, इसकी वैल्यू है 1 तो ये 1 स्क्वायर, और ये है हमारा 1/0 नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी स्क्वायर विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी स्क्वायर। तो ये डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास आयोटा रेज़ टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 19 इज इक्वल टू। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको तोड़ना है, तो इसको आयोटा स्क्वायर की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, प्लस नेक्स्ट वाली टर्म को आयोटा स्क्वायर की पावर यहाँ पे लिख देंगे 9 इंटू आयोटा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 की पावर 4 इंटू आयोटा प्लस -1 की पावर 9 इंटू आयोटा। अब -1 यहाँ पे की पावर 4 इवन है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा 1 इंटू आयोटा, और यहाँ पे -1 की पावर ओड है तो ये -1 इंटू आयोटा आएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया आयोटा, और ये किसके इक्वल हो गया माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू 0। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको हमने पहले करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल यहाँ पे होगा इज इक्वल टू x ओवर 11 फैक्टोरियल देन x इज इक्वल टू। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको ऐसे करके लिखा। ठीक है, सबसे पहले, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हमने यहाँ पे करते हैं सॉल्व। 1/9 फैक्टोरियल रहने दिया, इसको थोड़ा सा ओपन किया तो इसको 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इस वाली टर्म को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से 1/9 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस 1/10, और यहाँ पे विच इज इक्वल टू x बाय 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये 11/10 इज इक्वल टू एक्स वाई 11 इंटू 10 बच गया। 10 से 10 कैंसल आउट, 11 को यहाँ ले जाएंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 121। ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लिमिट n अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर n -1/n। ठीक है, ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है
जो हमने किया था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 बाय x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे x की जगह इन्होंने क्या कर दिया है n कर दिया है, तो इसकी वैल्यू भी 1 ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको हम दो तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0 है ना, यहाँ पे 1 माइनस 1 और यहाँ पे भी 1 माइनस 1, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। ठीक है, 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। तो इसमें हम लोपिताल्स रूल जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या करना होता है, हमें ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट करना होता है। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 15 x रेज़ टू पावर 14 और यहाँ पे माइनस 0, यहाँ पे आ गया 10 x की पावर 9 माइनस 0। अब वैल्यू पुट करेंगे 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 10, तो ये आ गया हमारा 3/2। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको किस तरह से कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं 9th को। जैसे हमारे पास गिवन था लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 ओवर x की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, हमने x रेज़ टू पावर 15 माइनस 1 को यहाँ पे भी x माइनस 1 से डिवाइड किया और इस वाले को भी हमने क्या किया x माइनस 1 से डिवाइड किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब क्या किया, लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट को अलग अलग कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, देखो लिमिट को भी अलग कर दिया और इसको मैंने लिख दिया 1 रेज़ टू पावर 15। कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 1 की पावर 15 की तो ये 1 ही रहा। ठीक है, और नीचे वाली लिमिट को भी यहाँ पे अलग कर दिया। ठीक है, ये आ गया x रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 रेज़ टू पावर 10 बाय x माइनस 1। अब हमने वो फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट जो है हमारी x अप्रोचेस टू 0 x रेज़ टू पावर n, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n ओवर x माइनस a जो है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो इसी तरह का ये लग रहा है जहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे 15 है और a की वैल्यू 1, यहाँ पे n की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 1। तो बस इसमें पुट करना है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 15 1 की पावर, यहाँ पे आ जाएगी 15 माइनस 1 14, यहाँ पे आ गया 10 और 1 की पावर 10 माइनस 1 9, तो ये फिर से कट के जो है वो 3/2 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। हमारे पास हाइपरबोला है x स्क्वायर बाय 16 माइनस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू। अब हमने इसमें फोकाई बताने हैं हाइपरबोला के। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, सबसे पहले हाइपरबोला देखना है ये कौन से वाला हाइपरबोला है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टाइप के हाइपरबोलाज होते हैं। ठीक है, हाइपरबोला की जो इक्वेशंस होती हैं ना वो दो टाइप की होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप कैसा होता है, फर्स्ट टाइप होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सेकंड जो होता है वो होता है वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा यही वाला हाइपरबोला है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9। अब हमने फाइंड क्या करना है फोकाई, तो इसमें फोकाई जो होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस सी कोमा 0। ठीक है, तो प्लस माइनस सी कोमा 0 होते हैं। अब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सी कैसे निकालते हैं, इस केस में सी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू 16
बी स्क्वायर की वैल्यू 9, तो ये आ गया √25 और विच इज इक्वल टू 5, है ना। सी की वैल्यू 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ये वाला केस होता ना सेकंड वाला, तो इसमें हमारे जो फोकाई होते हैं वो होते हैं 0, ±c। ठीक है, तो हमने ध्यान रखना है कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन जो है वो हाइपरबोला की गिवन है। ओके, तो ये हमारे जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।